बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे और पूरे जोश के साथ, पूरे जज्बे के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ काम करेंगे। मैं हूं एम कदीर। तो आइए आज हम फिजिक्स के थर्ड यूनिट के हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 3.1 और 3.2 मेरी जो शॉर्ट वीडियोस में पहले यहाँ पे इस चैनल पे मौजूद है, मेरे चैनल पे सर एम ए कदीर पे। तो आज मैं 3.3 जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वहां से शुरू कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम उसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। मैंने कुछ गिवन डेटा यहाँ पे लिख भी लिया ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। फिर बी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। अच्छा, स्टेटमेंट हमारे पास है, व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ 800 kg कार्स फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड। ठीक है, अब यहां पे लिखा है कि मतलब कि व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ कार का जो कार क्या है, उसका मैस है 300 kg, बल्कि 800 kg, सॉरी 800 kg है। ठीक है, ये कार का जो मैस है वो 800 kg है। ठीक है, अब उसकी जो वेलोसिटी को इंक्रीज कैसे करना है, उसकी पहली जो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से 30 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड जो उसकी है इनिशियल वेलोसिटी है, और जो मतलब 30 तक उसको ले जाना है तो वो क्या है, उसकी वी एफ है, फाइनल वेलोसिटी है। 30 मीटर पर सेकंड तक उसको ले जाना है। और टाइम में जो दिया गया है, टाइम टेकन जो है वो 10 सेकंड्स है। 10 सेकंड्स है। मालूम क्या करना है हमने, फोर्स मालूम करना है, व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड। ठीक है, टू फाइंड फोर्स ही है। अब यहाँ पे हमारा जो गिवन डेटा है उसके मुताबिक अगर देखा जाए, हमारे पास जो है फोर्स को मालूम करने का जो फार्मूला होता है, आपको पता है, एफ इजिकल टू एम ए होता है। ठीक है, हमारे पास जो है मैस तो है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है। तो पहले हमें एक्सेलरेशन मालूम करना होगा। तो एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए हमें जो जो डेटा और प्रोवाइड किया गया है, यानी वी आई है, वी एफ है, ठीक है, और टाइम है, तो ये किस इक्वेशन के साथ मैच होता है, ये किस फार्मूले के साथ मैच होता है। तो ये नो डाउट डेफिनेटली जो है ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से जो हमारा डेटा जो है मैच होता है। तो वहां से हम इसका पहले एक्सेलरेशन मालूम कर लेते हैं। तो यहां लिख लेते हैं, बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो यहां पे लिख लेते हैं, आपको पता है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। तो जो डेटा हमें प्रोवाइड है हम उसको फिल कर लेते हैं जी। वी एफ हमारे पास है 30 और वी आई है 10 प्लस एक्सलेशन हमने मालूम करना है और टाइम जो है वो भी 10 है। ठीक है, अब यहां पे देखो 10 प्लस है, इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 10 ए आ जाएगा। ठीक है, तो 30 में से 10 को माइनस करें तो यहां पे आ जाएगा 20 ए, 20 आ जाएगा। अब यहां पे क्योंकि जो 10 है वो एक्सेलेरेशन के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ से डिवाइड हो जाएगा। 10 टू ज़ा 20, तो ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये आ जाएगा हमारा एक्सेलेरेशन, क्योंकि एक्सेलेरेशन का जो यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम अपना मेन जो हमारा मुद्दा है, मेन हमने चीज मालूम करनी है, वो फोर्स मालूम करनी है, उसकी तरफ आते हैं। तो फोर्स का फार्मूला आपके सामने क्या है, एफ इज इक्वल टू एम ए है। तो एम हमारे पास है 800 और एक्सेलेरेशन हमने मालूम किया है 2। तो 800 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1600 आ जाएगा, और फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। तो इस तरह का मतलब बहुत ही आसान सा हमारा जो न्यूमेरिकल है वो हमने सॉल्व कर लिया। इंशाल्लाह ताला आपको समझ आई होगी। तो आगे बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ जी। अगला न्यूमेरिकल है हमारे पास, अगला न्यूमेरिकल है, उसकी मैं स्टेटमेंट पहले पढ़ता हूं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, अ 5 kg बुलेट इज फायर्ड बाय अ गन। ठीक है, अब एक जो बुलेट है मतलब गोली है वो फायर की गई है गन से। ठीक है, गन ने फायर किया है 5 kg बुलेट को, यानी गोली को, और गोली की जो मतलब एक्सलेशन है वो 5 kg है। ठीक है, अब यहाँ पे पहले पहले लिख लेते हैं मैस ऑफ बुलेट। मैं साथ साथ लिखता जाता हूं, मैस ऑफ बुलेट यानी M1 इज इक्वल टू 5 kg। 5 के है या 5 ग्राम है, सॉरी जी है।
अब इसको, क्योंकि आपको पता है कि मैथ का जो यूनिट होता है वो केजी होता है, तो इसको हमें मतलब केजी में लेके जाना होगा। आपको पता है कि 1000 ग्राम हो तो फिर 1 किलोग्राम बनता है, केजी बनता है, तो इसको 1000 पे डिवाइड कर लेंगे। 1000 पे जब डिवाइड करेंगे तो 0.005 केजी आ जाएगा आई थिंक, ठीक है, तो 0.55 आ जाएगा। अब इसके बाद जो है और क्या है, द बुलेट मूव्स विद वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और जो बुलेट है उसकी जो वेलोसिटी है मतलब वो 300 मीटर पर सेकेंड है। इफ द मैस ऑफ गन इज 10 केजी, अब गन का जो मैस है वो भी यहाँ पे लिख लेते हैं, मैस ऑफ गन लिख लेते हैं, मैस ऑफ गन, ठीक है, इसको कर लेते हैं M2, ठीक है, वो कितना है, मैस ऑफ गन है 10 केजी, 10 केजी आ गया, ठीक है। अब इसके बाद जो है बुलेट की जो है हमारे पास, बुलेट मूव्स विद वेलोसिटी ऑफ 300 केजी, 300 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये बुलेट की जो है वेलोसिटी है 300, फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। अब इसके बाद इफ द मैस ऑफ गन इज 10 केजी द फाइंड द रिकॉइल स्पीड ऑफ गन। अब गन की जो रिकॉइल मतलब पीछे की तरफ जो हटती मतलब झटका मिलता है ना पीछे की तरफ उसकी हरकत होती है, उसको रिकॉइल स्पीड कहते हैं, ठीक है। मतलब एक तो गन जब फायर करती है तो गोली तो बुलेट तो आगे की तरफ जाती है, और पीछे जब झटका लगता है तो गन पीछे की तरफ जो सफर करती है या डिस्टेंस मतलब तय करती है उसको हम कहेंगे क्या, रिकॉइल स्पीड जो है, ठीक है, वो हमने फाइंड करनी है। तो अब इसमें जो है हमारे पास जो है जो वेलोसिटी ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट है, यहां पे लिख लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। अब बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी जो है वो u1 है, मतलब वो भी 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, क्योंकि शुरू में तो रेस्ट में थे ना, गोली और जो मतलब गन है वो रेस्ट में थे, उनकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 होनी चाहिए। अब यहां लिख लेते हैं, मैं यहाँ डैश जहां लिख इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन, यहाँ पे गन लिख लेते हैं, ठीक है, ये आ जाएगा u2, तो 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये भी 0 आ जाएगा। फिर इसके बाद जो है फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो है वो 300 है, यहां पे लिख लेते हैं फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, वो क्या है, वो 300 है, यानी v1 उसको कह सकते हैं हम, 300 मीटर पर सेकेंड, 300 मीटर पर सेकेंड, हाँ जी 300 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। अब इसके बाद जो रिक्वायर हमने मालूम क्या करना है, मालूम करना है फाइंड द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ गन। अब यहां पे रिक्वायल स्पीड ऑफ गन, तो इसका मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन, गन किस झटके के साथ जो है पीछे हटती है, मतलब कितनी डिस्टेंस के साथ उसने झटका जब लगता है उसको उसने कितना डिस्टेंस तय किया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमें डेटा प्रोवाइड किया गया है, अब ये हमने फाइंड करना है, v2 फाइंड करना है, ठीक है। तो जो डेटा हमें प्रोवाइड किया गया है उसके मुताबिक हम लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम, ठीक है, उसके मुताबिक जो है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसके मुताबिक जो हमारे पास जो फार्मूला होता है आपको पता है वो है m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास mv1 m1v1 प्लस m2v2, ये हमारे पास जो होता है फार्मूला होता है उसका मतलब मोमेंटम का, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब उसके बाद जो डेटा हमें प्रोवाइड किया गया उसमें हम पुट कर लेंगे, m1 हमारे पास क्या है, m1 है 0.005, ठीक है,
और मल्टीप्लाई u1 जो है हमारे पास 0 है, प्लस m2 जो है, m2 हमारे पास है कितना 10 kg, मल्टीप्लाई u2 क्या है वो भी 0 है, इज इक्वल टू m1 है हमारे पास 0.005 मल्टीप्लाई v1 300 है, ठीक है। इसके बाद मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई m2, अब m2 मैस 2 जो है हमारे पास 10 है और मल्टीप्लाई v2 ये आ जाएगा, ठीक है। अब इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको 0 से इसको 0 तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0, ठीक है, तो 0 हो जाएगा। जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में यानी 0.005 मल्टीप्लाई 300 तो ये हो जाता है हमारे पास कितना 1.5, ठीक है, प्लस 10 v2, ठीक है। अब इसको इस तरफ ले आएंगे क्योंकि ये 0 है, जो इस तरफ आएगा माइनस 1.5 आ जाएगा और 10 v2 आ जाएगा। तो मैं इधर ही इसको कर लेता हूँ, v2 इज इक्वल टू माइनस 1.5 ओवर 10 कर लेते हैं। अब इसको जब 10 पे डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास 0.5 मीटर पर सेकेंड। अब ये माइनस में क्यों आया है, माइनस में इसलिए आया है कि मतलब उसने पीछे की तरफ हरकत की है, क्योंकि बुलेट की जो मतलब मूवमेंट है और जो गन की पीछे की तरफ मूवमेंट है वो अपोजिट है, इसलिए इसका नेगेटिव में आया। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसकी तरफ बढ़ते हैं जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है 3.5 है 3.5 एन एस्ट्रोनॉट वेज 70 kg, मतलब एक खलाबाज है उसका जो मैस है वो 70 kg है, ठीक है, खलाबाज का। ही थ्रो a wrench of mass 300 ग्राम एट स्पीड ऑफ 3.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब वो जो है उसके हाथ में एक रेंच है, रेंच मतलब आप देखते हो नेट को कसने के लिए जो दो शाखा होता है उसको वो खला में उसको फेंकता है ऐसे। जब खला में फेंकता है आपको पता है खला में ग्रेविटेशन एक्सलेशन तो होता ही नहीं है, ठीक है। तो उसमें जो रिक्वायल जो मतलब स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा होती है, तो फेंकता है जो ही रेंच को आगे फेंकता है वो पीछे की तरफ भी मतलब डिस्टेंस कवर करता है, पीछे की तरफ वो चला जाता है। तो उसकी रिक्वायर्ड स्पीड जो है हमने वो देखनी है। अच्छा, डिटरमिन द स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट एज ही रिक्वायर अवे फ्रॉम द रेंज, मतलब वो रिक्वायर्ड स्पीड की हमने मालूम करनी है, ठीक है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द एस्ट्रोनॉट इन 10 मिनट्स, बल्कि 30 मिनट्स में उसने डिस्टेंस कितना कवर किया। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि उनका मैस लिखेंगे, ठीक है, मैस ऑफ एस्ट्रोनॉट, मैस ऑफ जी मैस ऑफ रेंज कर लेते हैं, मैस ऑफ रेंज यहां पर लिख लेते हैं, मैस ऑफ रेंज यानी m1 इज इक्वल टू वो कितना है उसका है 300 ग्राम। ये 300 ग्राम इसको फिर 1000 पे डिवाइड कर लेते हैं। तो 1000 पे जब डिवाइड करते हैं तो ये 20 से 20 गई, तो जब 3 को 10 पे डिवाइड करते हैं 0.3 kg आ जाएगा आई थिंक, ठीक है, 0.3 kg आ जाएगा। फिर इसके बाद मैस ऑफ एस्ट्रोनॉट, यहाँ पे मैस ऑफ एस्ट्रोनॉट उसका क्या है यानी m2 इज इक्वल टू 70 kg है, वो आपको पता है 70 kg है। फिर उसमें क्या है, अच्छा उसमें जी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो रेंज की वो क्या है। अब पहले तो मतलब लहर सुकून में थी, उसमें रेस्ट में थी, तो यहां पे लिख लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ रेंज 0 मीटर पर सेकेंड। अब इसी तरह इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एस्ट्रोनॉट, ठीक है, वो भी 0 मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है, उसकी भी 0 हो जाएगी। अच्छा सॉरी,
और इसका नाम देना है U1 तो लिखे हैं, ठीक है, और ये वाला U2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है, इसके बाद क्या क्या है, इसके बाद है वो स्पीड कितनी उसकी होती है, वेज, अच्छा, ही थ्रोज अ रेंच मैश एट, अच्छा, 3.5 मीटर पर सेकेंड की उसकी जो स्पीड है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ रेंच, ठीक है, यहां पे लिख लेते हैं फाइनल वेलोसिटी ऑफ रेंच, ये आ जाएगा V1, ठीक है। तो ये कितना है, 30 है, कितना है, ये है कोई 3.5 मीटर पर सेकेंड, 3.5 मीटर पर सेकेंड है। तो मालूम क्या करना है, मालूम करना है वो रिक्वायर्ड स्पीड मालूम करनी है, ठीक है। यानी टाइम में दिया गया, टाइम भी यहां लिख लेते हैं, टाइम, टाइम दिया गया है कितना, 30 मिनट दिया गया, 30 मिनट दिया गया, और उसके क्या, 30 को अगर उसके सेकेंड्स बनाए तो ये आ जाएगा 60, तो ये 1800 सेकेंड्स बन जाएंगे, ठीक है, उसके सेकेंड्स बन जाएंगे। तो हमें टू प्रूव क्या करना है, टू फाइंड क्या करना है, टू फाइंड वो करना है रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट, V2 इज इक्वल टू व्हाट, ये हमने फाइंड करनी है, रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट। तो फिर वही बात है, हमारे पास जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो ही हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले पहले हम क्या लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ, सॉरी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अच्छा जी, ये आ जाएगा हमारे पास m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, हाँ जी। तो देखो m1 हमारे पास क्या है, m1 हमारे पास है 300, बल्कि सॉरी 0.3 है, मल्टीप्लाई u1 क्या है, u1 हमारे पास क्या है, वो 0 है, प्लस m2 हमारे पास 70 है और u 0 है फिर, अच्छा m1 है 0.3 मल्टीप्लाई v1 है 3.5 प्लस m2, अब m2 हमारे पास कितना है, 70 है, मल्टीप्लाई v2, हाँ जी, ये तो हो जाएगा 0, आपको पता है इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसको 0 को 0 से जमा करेंगे तो मल्टीप्लाई प्लस करेंगे तो 0 ही आ जाएगा ना। तो जहां 0.3 मल्टीप्लाई 3.5 इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये कोई आ जाता है 1 पॉइंट, हाँ चलिए ये चलो कर ही लेते हैं, ये आ जाएगा 0.3 मल्टीप्लाई, सॉरी 3.5, तो ये आ जाता है हमारे पास 1.05 प्लस 70 v2, अच्छा इसको इस तरफ ले आते हैं, माइनस को हो जाएगा 1.05 इज इक्वल टू 70 v2, तो दोनों तरफ से अब 70 सब डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ डिवाइड हो जाएगा, तो यहां लिख लेते हैं जी माइनस, सॉरी v2 इज इक्वल टू माइनस 1.05 ओवर 70, इसको 70 पे डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 70, तो ये आ जाता है कि हमारे पास v2 इज इक्वल टू माइनस 0.015, ठीक है, 0.015 आ जाता है हमारे पास। अब इसको अगर वो मतलब मजीद इसको सिंपल करें तो ये आ जाता है हमारे पास माइनस 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर, ठीक है, इसको मतलब साइंटिफिक नोटेशन में ले जाएं तो ये हमारे पास आ जाता है 10 की पावर -2 आ जाता है, -2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये आ जाता है। ये ऐसे है कि अगर फर्ज करो कि हम जब पॉइंट इधर ले जाएंगे ना, इधर ले जाएंगे तो एक पॉइंट जो है इधर ले जाएंगे तो हमारे पास जो है ये
10 की पावर -2 ये आ जाएगा, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास क्या, वेलोसिटी आ गई, मतलब उसकी रिक्वायर्ड वेलोसिटी जो है, जो मतलब खलाबाज जो है पीछे की तरफ जब फेंकता है तो पीछे की तरफ जो है झटका उसको मिलता है, उसने पीछे की तरफ से उसने जो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी के साथ उसने पीछे गया है तो वो वेलोसिटी ये है। अब इसके बाद एक और चीज भी मालूम करनी है ना, वो ये है कि द स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट एज रिक्वायर्ड अवे फ्रॉम द रेंज, वो हो गया। फिर उसने द डिस्टेंस कवर्ड बाय द एस्ट्रोनॉट इन 30 सेकंड, और 30 सेकंड में डिस्टेंस उसने कितना तय किया है। अब डिस्टेंस क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी है, ठीक है। अब डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है एस इज इक्वल टू वी टी, वेलोसिटी भी है टाइम भी है, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं और हमारा क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास डिस्टेंस एस इज इक्वल टू वी टी, वी मल्टीप्लाई टी कर लेते हैं। अब वेलोसिटी हमारे पास, अच्छा एक और बात भी है कि उसने मतलब पीछे की तरफ डिस्टेंस तय किया तो नेगेटिव है आगे ना, तो बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि नेगेटिव क्यों है। अब हमने उसका डिस्टेंस ही मालूम करना है, चाहे पीछे की तरफ किया है चाहे आगे की तरफ किया है, तो वो डिस्टेंस पॉजिटिव ही हम करेंगे, ठीक है। उधर नेगेटिव शो होगा यहाँ पे क्योंकि उसने अपोजिट किया है, लेकिन डिस्टेंस तो काउंट जब होता है तो वो तो फिर कंप्लीट डिस्टेंस का वो काउंट होता है ना, तो उसमें हम उसको मतलब क्या करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव ले लेंगे। v हमारे पास है मतलब 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, और t, और t हमारे पास क्या, t आप हमारे पास जो है वो आपको पता है ये 1800 सेकेंड्स है, 1800, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा हम सिंपल कर लेते हैं, ये 1.5 तो 10 को पावर 2 है तो इसको नीचे ले आते हैं, 10 की पावर क्या हो जाएगी +2 हो जाएगी, मल्टीप्लाई 1800 तो 1.5 ओवर, अच्छा इसका पॉइंट भी खत्म कर लेते हैं, पॉइंट जब खत्म करते हैं ये 10 आ जाएगा, और ये 10 की पावर 2 है तो ये 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 1800, तो इनको 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, तो यहाँ पे 2 5 जार 10 2 9 जार, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 9 को 15 से मल्टीप्लाई करें, ये 9 मल्टीप्लाई 15 कितना हो जाएगा 135, 135 को हम जब 5 पे डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 5, तो ये ओह सॉरी डबल बटन, अच्छा 15 मल्टीप्लाई 9, 135 डिवाइडेड बाय 5 जब करते तो 27 ही आ जाता है, तो ये 27 आ जाएगा मीटर, 27 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है 27 मीटर। तो अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारा जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, अब ये 5 भी सॉल्व हो गया। जी नेक्स्ट, हाँ जी नेक्स्ट की मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं कि आज 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 kg bogie of goods train is moving with velocity of 0.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मतलब एक बोगी है, ट्रेन की बोगी, आप देखिए, ठीक है, वो मूव कर रही है, उसका जो मतलब उन्हें मैस भी दिया है और वो मूव कर रही है 0.8 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। फिर एक और बोगी है, अनदर बोगी ऑफ मैस, एक दूसरी बोगी है, उसका मैस भी दिया 9.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 kg, कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, वो पीछे से आ रही है, मतलब वो आगे जा रही है वो पीछे से जा रही है, मतलब उनकी डायरेक्शन सेम है, ठीक है। अब बिहाइंड विद वेलोसिटी, अब उसकी जो वेलोसिटी 1.2 मीटर पर सेकंड है, ये उसकी वेलोसिटी ये है। अब फिर कोलाइड्स, मतलब जब वो टकराती हैं एक दूसरे से, ठीक है, तो क्या होता है विद द फर्स्ट वन एंड कपल्स टू इट, और एक दूसरे से मिल जाती हैं, ठीक है। आपने देखा होगा मतलब स्टेशन पे, किसी स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे जब बोगियां जो आपस में उनको अटैच किया जाता है या कोलाइड किया जाता है, देखा होगा, ठीक है। तो फिर क्या होता है, फाइंड द कॉमन वेलोसिटी ऑफ द टू बोगीज आफ्टर दे बिकम कपल्ड, यानी उनकी जो कॉमन वेलोसिटी है ना, अब एक ही अलहदा वेलोसिटी है, एक दूसरी की अलहदा है, डायरेक्शन सेम है, जब वो कपल बनती है तो उनकी कॉमन वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है, तो कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास जो गिवन डेटा है, आप देखो, मैस ऑफ फर्स्ट बोगी, या लिख लेते हैं मैस ऑफ फर्स्ट बोगी,
वो भी, ठीक है, ये m1 हो जाएगा। ये कितना है, ये है 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 kg है, ठीक है, ये आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो है मैथ ऑफ सेकंड बोगी, या मैं डैश लगा देता हूँ बस, मैथ ऑफ सेकंड बोगी, यहाँ पे सेकंड लिख लेते हैं, सेकंड बोगी वो है m2, कितनी है, कितना है सेकंड का, 9.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, ये 9.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 kg है, ठीक है, ये उसका। अब इसके बाद जो वेलोसिटी देखते हैं, जो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बोगी, यहां पे लिख लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बोगी, यानी u1। अच्छा, उसकी जो हाँ है वो है 0.8 मीटर पर सेकेंड, 0.8 मीटर पर सेकेंड है। अब इसके बाद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड होगी, उसकी क्या है u2, उसकी है कितनी है 1.2 मीटर पर सेकेंड है, ये 1.2 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो आफ्टर दे कपल्ड, ठीक है, मतलब कोलाइड्स करते हैं, तो फिर क्या होता है, हमने कॉमन वेलोसिटी उनकी मालूम करनी है। अब टू फाइंड यहां पे लिख लेंगे, टू फाइंड कॉमन वेलोसिटी, वेलोसिटी वेलोसिटी यहां पे लिख लेते हैं हम v, v ही लिख लेते हैं, ठीक है, कॉमन वेलोसिटी v लिख लेते हैं। अच्छा जी, फिर वही अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन, बस ये आप लिख लेंगे, यहां पे आ जाएगा हमारे पास m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू, यहां पे जो लिखेंगे वो यूं लिखेंगे m1 प्लस m2, क्योंकि हमारी जो वेलोसिटी है वो कॉमन है, दोनों की वेलोसिटी कॉमन है, ठीक है। तो अब इस तरह हम इसको फार्मूला बनाएंगे, वेलोसिटी हमने कॉमन लिया, वेलोसिटी में वो बात नहीं है v1 v2 वाली बात नहीं है, क्योंकि दोनों की एक साथ वेलोसिटी है करनी है। अच्छा, अब m1 हमारे पास है 0 बल्कि 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई, अच्छा इसकी क्या है u1 जो है हमारे पास है 0.8 प्लस m2 9.2, 9.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई u2 हमारे पास है 1.2 जी इज इक्वल टू m1 हमारे पास है 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी है 3 प्लस m2 हमारे पास है 9.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, हाँ जी, तो ये v आ गया, v इधर आ गया। अब पहले तो इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अच्छा, अच्छा इसको ऐसे करते हैं, अब ये मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई हो रहा है, अब इसमें 10 की पावर 3 जो है, ये वाली बात जो है कॉमन है, ये हमारे पास दो टर्म्स हैं, ये वाली और ये वाली, इनमें से हम कॉमन ले सकते हैं 10 की पावर 3, तो बाकी क्या बचेगा हमारे पास, बाकी बचेगा 6.5, ठीक है, और मल्टीप्लाई, चलो पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सॉरी ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि हमारा थोड़ा सा आसान हो जाए। 6.5 मल्टीप्लाई ये 0.8, ये आ जाता है 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 प्लस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, ये आ जाएगा 9.2 मल्टीप्लाई 1.2, तो ये आ जाता है 11.04 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 इज इक्वल टू, इसी तरह अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं 6.5 मल्टीप्लाई 9.2, तो ये आ जाता है कि 59.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, तो v है। अब इधर से देखा जाए तो हमारा जो है 10 की पावर 3 हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे 5.2 प्लस 11.04 इनको प्लस कर लेंगे, और मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 जो हमने ये कॉमन ले लिया है इन दोनों में से, ठीक है।
अच्छा, अब क्या करेंगे, अब ऐसे करेंगे कि इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 59.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 और भी। अच्छा, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, इन दोनों को प्लस करते 5.2 प्लस 11.04, तो ये आ जाता है कोई हमारे पास 16.24 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, यहाँ आ जाता है। अब ये देखो, इधर से 59.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, अच्छा, और बी। अब ये इस तरफ से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ से डिवाइड हो जाएगा, 16.24 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, दोनों तरफ से ये 59.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 इज इक्वल टू बी। अब 10 की पावर 3 और 10 की पावर 3 तो गया आपस में, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे क्या, v इज इक्वल टू, अब इनको डिवाइड कर लेते हैं। हाँ जी, इनको डिवाइड कर लेते हैं, यह आ जाएगा कोई 16.24 डिवाइडेड बाय 59.8, तो ये आ जाता है हमारे पास 0.24, 0.27, ठीक है, 0.27। अच्छा करो, 2 मिनट, मिस्टेक कर रहा है। अच्छा, ये है 16.24 डिवाइडेड बाय 59.8। हाँ जी, तो इनको जब करेंगे, हाँ जी 59, अच्छा, ये इसको जब हमने प्लस किया है तो ये थोड़ा सा रिजल्ट मुझे गलत लग रहा है, ये 6.5 प्लस आ जाएगा 9.2, फिर हाँ ये है, ठीक है ना, ये हमारे पास मिस्टेक आ रही है। इनको जब प्लस किया है तो ये आ जाता है 15.7 आ जाता है, 15.7, सॉरी 15.7 आ जाता है जी, ये 15.7, तो ये 15.7, तो अब इसको डिवाइड करते हैं 15 अच्छा 16.24 डिवाइडेड बाय 15.7, हाँ जी, ये आ जाता है 1.03 जी, 1.03 आ जाता है, 1.03 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारी जो है ना वेलोसिटी आ जाएगी 0.3। तो इसी तरह अब नेक्स्ट करते हैं, तो ये हमारे पास जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 3.7 अब की बार। अब इसके जो मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, आ साइकिलिस्ट वेइंग 55 केजी, मतलब एक साइकिलिस्ट है, उसकी जो मतलब मैस है वो 55 है, ठीक है, केजी है। राइड्स अ बाइसाइकिल ऑफ मैस, अब जो साइकिल वो चला रहा है उसका भी मैस है हमारे पास, यानी 5 केजी है। ही स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब रेस्ट से वो स्टार्ट करता है, तो मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड होगी। एंड अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 90 न्यूटन, और जो फोर्स लगाता है वो 90 न्यूटन है। फॉर 8 सेकेंड्स, 8 सेकेंड्स में, टाइम जो है 8 सेकेंड्स है, ये मतलब साइकिलिस्ट का मैस है, ठीक है, और ये बाइसाइकिल का जो है मैस है, ठीक है। अब दोनों का टोटल मैस जो हमने कर लिया 55 प्लस 5, ये 60 केजी आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो है इनिशियल वेलोसिटी जो है उसकी 0 मीटर पर सेकेंड, को रेस्ट से हमने स्टार्ट किया है, ठीक है। उसके बाद फोर्स उसने जो अप्लाई की है वो 90 न्यूटन है। फिर अब उसमें ना 2 स्पेल हैं उसके, ठीक है। एक स्पेल क्या है, देन ही, अच्छा पहले 8 सेकेंड्स में जो मतलब वो साइकिल चलाता है उसमें जो है एक्सलेशन को जनरेट करता है, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सलेशन के साथ जो है वो करता है, तो उसको उसे जो क्या है 8 सेकेंड्स है उसकी, ये टाइम 8 सेकेंड्स है। फिर दूसरे स्पेल में क्या करता है, दूसरे स्पेल में वो कांस्टेंट स्पीड लगाता है, मुसलसल स्पीड के साथ जाता है, जिसमें जो है वो एक्सलेशन तो है तो वो तो सेम रहता है ना, मतलब वो, ठीक है। अब स्पीड जो है कांस्टेंट हो रही, कंटिन्यूड करता है, कांस्टेंट स्पीड जो है उसके लिए जो हमारे पास टाइम है
वो फिर 8 सेकेंड्स जो अगले स्पेल का है वो 8 सेकेंड्स है। तो हमने टोटल डिस्टेंस मालूम करना है। पहले स्पेल में उसने जब मतलब 8 सेकेंड्स तक जो है ना उसने एक्सलेशन जनरेट किया, और दूसरे में जब उसने स्पीड को कंटिन्यू किया, तो टोटल मतलब हमारे पास जो स्पीड होगी, टोटल डिस्टेंस उसने जो फासला तय किया है वो हमने मालूम करना है। तो फर्स्ट स्पेल में हम देखेंगे कि हमारे पास जो है सबसे पहले तो हम उसका एक्सेलेरेशन मालूम करेंगे। ये इसमें जो एक्सेलेरेशन उसने जनरेट किया है वो एक्सेलेरेशन क्या है, तो उसके मुताबिक जो है हमारे पास F इज इक्वल टू एम में होता है, कि मैथ तो हमारे पास है ना, F इज इक्वल टू एम में कर लेते हैं। तो M हमारे पास जो हमने किया है वो 60 है, ठीक है, और F जो है वो 90 न्यूटन है। तो ये है, तो ये यहाँ पे 60 इस पे डिवाइड हो जाएगा क्योंकि उस तरफ से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो एक्सलेशन इज इक्वल टू 6 को जब हम 9 पे डिवाइड करते हैं, सॉरी, ये 9 डिवाइडेड बाय कितना 6, तो ये आ जाता है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका क्या आ जाता है, एक्सलेशन आ जाता है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसके बाद जो है हम उसका पहला जो डिस्टेंस उसने किया है उसके मुताबिक देखते हैं हमारा जो डेटा है वो किस तरह का है। देखो वी आई हमारे पास है, ठीक है, तो टाइम भी है हमारे पास, ठीक है, एक्सलेशन भी है, तो उसके मुताबिक और जब डेटा जो मैच कर रहा है वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से मैच कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बाय, मैं कर लेता हूँ बाय सेकंड, सॉरी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन वो क्या होता है, मतलब एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये फार्मूला है। तो वी आई हमारे पास कितनी है, 0 है, और टाइम जो है 8 है, प्लस 1/2 एक्सलेशन जो है हमने मालूम किया है 1.5 है, और टी फिर 8 का हम स्क्वायर ले लेंगे। एस क्योंकि हमने फाइंड करना है, ये 0 हो गया, प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 8 का 64 आ जाएगा, ये 32। तो एस इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे 32 को 15 से 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1.5 मल्टीप्लाई 32, तो ये आ जाता है 48 मीटर डिस्टेंस आ जाता है फर्स्ट स्पेल में, ठीक है। फर्स्ट स्पेल वो जिसमें यूनिफॉर्म एक्सलेशन के साथ उसने साइकिल चलाई है। अब उसके बाद जो है उसने कांस्टेंट स्पीड के साथ जो है जब उसने साइकिल चलाई है तो उस वक्त उसका जो है ना एक्सलेशन कितना है। अब ज़ाहिर है हमें जो है ना उसका जो है ना दूसरा फासला मालूम करना है, उसमें हमारे पास जो है वी होना चाहिए, वी एफ होना चाहिए, आखिरी जो उसकी वेलोसिटी है वी होना चाहिए, क्योंकि वी एस इज इक्वल टू वी टी होता है, टाइम हमारे पास है, वी नहीं है। तो ज़ाहिर है हम उसके बाद मुताबिक जो है हमारा जो डेटा है उसके मुताबिक हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये आ जाएगा वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो वी एफ यानी मतलब हमने मालूम करना है, वी आई 0 है, प्लस ए हमने मालूम किया है 1.5 और टी है 8 जी। तो वी एफ इज इक्वल टू, अब 1.5 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं जी, 1.5 मल्टीप्लाई 8, तो ये हमारे पास आ जाता है 12 मीटर जो है ये मीटर पर सेकंड आ जाएगा, वेलोसिटी उसकी आ जाएगी, ठीक है। और 10 मीटर, तो 12 मीटर उसकी वेलोसिटी आ जाएगी। हम टोटल डिस्टेंस मालूम कर रहे हैं, टोटल डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस करते हैं, बल्कि डिस्टेंस पहले मालूम करते हैं, एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई टी। अब वी हमारे पास है 12 और टी है कितना 8 है, 12 को 8 से मल्टीप्लाई करें 96 होता है, ये मीटर जो है 96 मीटर आ जाएगा, ठीक है। सेकंड स्पेल में जो उसने पहले स्पेल में कितना किया, पहले स्पेल में 48 किया, सेकंड स्पेल में कितना, मतलब इसको कह देते हैं हम S1, ठीक है, और ये कह देते हैं S2 कह देते हैं, ये ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस होगा यानी S1 प्लस S2,
तो S1 था कितना 48 और S2 96, इन दोनों को प्लस करते हैं, 8 और ये 14 हो जाएगा, 13 और एक 14, तो ये आ जाता है 144 मीटर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह हमारा जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करते, नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद जो है नेक्स्ट करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट जी, मैं थोड़ा सा ये मिसिंग हो गया, इसको ठीक कर लूँ। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास है कितना 3.8 है, 3.8 को पढ़ते हैं। अ बॉल ऑफ mass यानी 0.4 kg is dropped on the floor from the height of 1.8, मतलब हाइट से एक बॉल गिराई गई है। ठीक है, हाइट से जब कोई चीज़ गिराई जाती है तो उसके ज़ाहिर है कि उसमें एक्सलेशन तो नहीं होता, उसमें जो है ग्रेविटेशनल एक्सलेशन आ जाता है। ठीक है, ऊपर से नीचे वाली बात हो रही है, ज़मीन पर होता तो फिर वो एक्सलेशन होता, ऊपर से नीचे है, सड़क पर कोई चीज़ चल रही है तो उसमें एक्सलेशन होता है। जब ऊपर से नीचे की बात हो रही है तो उसमें ग्रेविटेशनल एक्सलेशन होगा। ठीक है, तो हाइट है 1.8 मीटर, द बॉल रिबाउंड्स स्ट्रेट अपवर्ड टू अ हाइट ऑफ 0.8, मतलब जब जमीन पर गिरती है तो रिबाउंड होती है, मतलब उसको उछलती है ऊपर की तरफ। ठीक है, तब उसकी जो मतलब ऊपर उछलती है तो उसकी 0.8 मीटर हाइट थी। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इम्पल्स। अब भाई इसमें इम्पल्स जो है हमने इम्पल्स मालूम करना है और इम्पल्स की जो डायरेक्शन है वो मालूम करनी है, मतलब एक सेकंड के लिए जो इम्पल्स है हुआ है तो उसकी हमने मालूम करना है, इम्पल्स भी मालूम करना है, उसकी डायरेक्शन भी मालूम करनी है, डायरेक्शन क्या है। अप्लाई टू द बॉल बाय द फ्लोर, जो बॉल नीचे गिरी है फ्लोर पर उसकी इम्पल्स क्या है या उसकी डायरेक्शन क्या है। तो गिवन डेटा में हम लिख लेंगे, यानी मैस पहले लिख लेंगे, ये मैस है हमारे पास m 0.4 kg है। ठीक है, 0.4 kg है। अब इसके बाद इनिशियल हाइट जो है, हाइट जो है उसकी पहले हम लिख लेते हैं इनिशियल हाइट, हाइट यानी h1 इसको कह सकते हैं, वो है कितनी ये है 1.8 मीटर, 1.8 मीटर। ठीक है, और दूसरी जो फाइनल जो हमारे पास रिबाउंड हाइट, बल्कि रिबाउंड नीचे से ऊपर, इसको कहते हैं रिबाउंड, रिबाउंड हाइट, सॉरी रिबाउंड हाइट। ठीक है, हाइट है वो है हमारे पास h2 इज इक्वल टू 0.8 मीटर, वो 0.8 मीटर है। फिर इसके बाद हमने मालूम क्या करना है, इम्पल्स मालूम करना है, यहाँ पे लिख लेते हैं इम्पल्स इज इक्वल टू व्हाट, और डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स वो ये दो चीजें हमने मालूम करनी, डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स। तो देखते हैं हमारे पास, अब बॉल जब नीचे जो है ऊपर से नीचे छोड़ी जाती है, ठीक है, उसमें जो हमारे पास मैस होता है उसको देखते हैं, तो हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी होती है, ठीक है, ऊपर से जब नीचे छोड़ जाते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी उस वक्त हमारे पास होती है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल वी आई है। ठीक है, वो जीरो होती है, ऊपर जब प्रेस में नीचे छोड़िए तो वो वी आई है, वो 0 मतलब हमारे पास जो है इनिशियल वेलोसिटी जो ऊपर से जब नीचे करते हैं तो हमारे पास जीरो हो जाती है, और उसका जो मैस है वो तो हमने पहले लिख दिया है, ऊपर है मैस हमारे पास। ठीक है, फिर उसके बाद जो ग्रेविटेशनल एक्सलेशन है, ठीक है, जी जो है वो पॉजिटिव है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाय अब हमारा जो डेटा मैच कर रहा है वो उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो हमारी जो सेकंड इक्वेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसके तहत करते हैं, बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन तो ये आ जाएगा 2as होता है ना, तो gs कर लेते हैं,
इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। ठीक है, वी एफ स्केयर और माइनस वी आई स्केयर। अब उसके मुताबिक हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। अच्छा, वी आई 2 है, 2, इसके बाद जी है हमारे पास 10 है, और उस एस हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो एस बल के एस उसने 1.8 किया। ठीक है, 1.8 है एस, यहाँ पे 1.8 किया है। तो वी एफ है, वो हमने फाइंड करना है, वी एफ, और वी आई हमारे पास 0 है। तो इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, किस किस को, 10 टू 20, 20 मल्टीप्लाई 1.8, 1.8, तो ये आ जाता है कोई 36। तो यहाँ वी एफ स्केयर आ जाएगा भाई, ये 0 का तो 0 ही हो जाता है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, चलो, वी एफ स्केयर इज इक्वल टू 36। तो इसका स्केयर रूट ले लेते हैं जी। तो वी एफ हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 6 मीटर पर सेकेंड ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब बॉल नीचे रिबाउंड होती है, नीचे गिरती है, रिबाउंड जब होती है तो उस वक्त क्या सिचुएशन सूरत हाल होती है, फिर वही मैच तो हमारा वही वही रहेगा ना, 0.4 kg जो बॉल का है। ठीक है, अब उसके बाद जो वी एफ हमारी जो है सेकंड स्पेल में, वी एफ हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा जब सेकंड स्पेल में नीचे जो है बॉल गिरेगी। ठीक है, वी एफ 0 हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर इसके बाद जो है हमारे पास जो है एक्सेलेरेशन की बात, यानी जी जो है वो क्योंकि ऊपर जा रहा है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब जो है दोबारा फिर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं यहाँ पे, बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन ये आ जाएगा हमारे पास 2GS वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर जी। तो अब देखो हमारे पास जो है 2G है -10, और S जो है S उसने इस अब की बार कितना किया, 0.8 किया है, रिबाउंड जो है 0.8 किया। तो वी एफ जो है वो 0 है। ठीक है, माइनस वी आई हमने इसका वी आई फाइंड करना है। तो देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 10 टू ज़र कितना होता है, 20 होता है, 10 टू ज़र 2 मल्टीप्लाई 0.8 जी, ये आ जाएगा कितना, -16। तो माइनस वी आई स्केयर, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, वी आई इज इक्वल वी आई स्केयर इज इक्वल टू 16, स्केयर रूट ले लेते हैं तो वी आई हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये वी आई आ जाएगा हमारे पास। अच्छा भाई, अब इसके बाद इम्पल्स मालूम करते हैं। ठीक है, इम्पल्स, इम्पल्स जब मालूम करते हैं, ये इम्पल्स। ठीक है, अब इम्पल्स में क्या होता है कि मतलब वो चेंजिंग डेल्टा वी एफ माइनस वी आई, जो मतलब चेंजिंग ऑफ वेलोसिटी होता है वी एफ माइनस वी आई। ठीक है, वी एफ माइनस वी आई। अच्छा जी, अब इसमें तो मैस हमारे पास है 0.4। अच्छा, इधर वी एफ जो है, वी एफ, वी एफ हमने मालूम कितना किया है, कितना 6 किया है, यहाँ पे 6, ये 6 माइनस वी आई मालूम किया है हमने 4। अब क्योंकि उसकी जो डायरेक्शन है रिबाउंड हो रही है और डायरेक्शन उसकी चेंज है तो उसको हम नेगेटिव लिखेंगे। तो यहाँ पे हम माइनस लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे उसको। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास आ जाएगा 0.4 इंटू 6 प्लस 4, माइनस में प्लस हो जाएगा, 0.4 मल्टीप्लाई यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो 10 को जब 0.4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आई थिंक आ जाएगा कोई 4 न्यूटन आ जाएगा, 4। तो यहाँ पे 4 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, इम्पल्स का जो यूनिट है हमारे पास जो वो 4 है। ठीक है, अब डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स जो है वो ऊपर की तरफ है। यहाँ पे डायरेक्शन जो अगर करते हैं ना, तो डायरेक्शन लिख लेते हैं, तो डायरेक्शन जो है वो ऊपर की तरफ है।
डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स जो है इज अपवर्ड, अपवर्ड वो ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। इसके बाद जो है लास्ट वन जो है न्यूमेरिकल करते हैं, लास्ट वन। हाँ जी, लास्ट वन न्यूमेरिकल क्या है उसकी जरा मतलब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। टू बॉल्स ऑफ मैसेस, दो बॉल्स हैं हमारे पास, एक 0.5 kg की है और दूसरी जो है 0.4 kg की है, आर मूविंग टूवर्ड्स, एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, ठीक है। एक इस तरफ से आ रही है, एक इस तरफ से आ रही है, ठीक है। विद वेलोसिटी उनकी जो है एक की 20 मीटर पर सेकेंड है, एक की 5 मीटर पर सेकेंड है रेस्पेक्टिवली, दोनों की, ठीक है। आफ्टर कोलिजन एक दूसरे से टकराती है, टकराने के बाद क्या होता है, दी वेलोसिटी ऑफ 0.2 kg बॉल बिकम्स 6 मीटर पर सेकेंड। अब 0.2 वाली जो मतलब केजी वाली जो वेलोसिटी है, द वेलोसिटी ऑफ 0.2 kg, ठीक है, बॉल बिकम 6 मीटर पर सेकेंड, उसकी जो वेलोसिटी होती है 0.6 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ 0.4 kg बॉल, अब जो 0.4 kg वाली बॉल है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लेते हैं हम मैस ऑफ फर्स्ट बॉल, यहाँ पे मैस ऑफ फर्स्ट बॉल, फर्स्ट बॉल जो है हमारे पास है m1, 0.4 आई थिंक, हाँ 0.2 है, सॉरी 0.2 मीटर, 0.2 kg है, ठीक है। और इसके बाद है मैस ऑफ सेकंड बॉल m2, ठीक है, वो है 0.4 kg, 0.4 kg, ठीक है। इसके बाद जो है वेलोसिटी दोनों को चेक करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल। अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल कितनी है जी, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है यानी u1 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। अब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉल u2 वो कितनी है, उसकी है 5 है, -5, क्योंकि अब इसको इन दोनों में से कि एक को माइनस करना पड़ेगा, एक दूसरे की तरफ आ रही है ना, सेम डायरेक्शन नहीं है, तो यहाँ उसको -5 मीटर पर सेकेंड करना पड़ेगा ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के की तरफ आ रही है, सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो फिर उनकी साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, अपोजिट नहीं थी ना, ठीक है। तो ये अपोजिट आ रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन है उनकी। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल जो है वो v1 इसको कह देते हैं, वो कितनी है, 6 मीटर पर सेकेंड है मीटर पर सेकेंड है। अब फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल हमने क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल यानी v2 हमने फाइंड करना है। तो वही लॉ ऑफ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, बस ऐसे लिख लेते हैं, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। हाँ जी, तो सारा डेटा हमारे पास है, m1 हमारे पास है 0.2 और u1 हमारे पास है 20, m2 क्या है, m2 है 0.4 मल्टीप्लाई u2 क्या है, u2 है हमारे पास -5 इज इक्वल टू m1
0.2 मल्टीप्लाई V1 6 है प्लस अच्छा M2 0.4 मल्टीप्लाई V2, ये हमने फाइंड करना है। अच्छा जी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 20 और 0.2 को। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 20 मल्टीप्लाई 0.2 तो ये आ जाता है हमारे पास 4, यहाँ पे 4 आ जाता है, प्लस इनको मल्टीप्लाई करते हैं 0.4 मल्टीप्लाई -5 तो ये 2 आ जाता है। अच्छा माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, -2 आ जाएगा इज इक्वल टू, क्योंकि माइनस हो गया ना। अच्छा इसके बाद जो है 0.2 मल्टीप्लाई 6 ये 12 आ जाता है, प्लस अब ये 0.4 मल्टीप्लाई V2 तो यहाँ पे देखो 2 बच जाएगा, 12 को इस तरफ ले आएंगे माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा कोई 0.4 मल्टीप्लाई V2 तो ये -10 आ जाएगा। तो अब दे V2 जो है इसको इस तरफ 0.4 को इस तरफ से डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -10 डिवाइडेड बाय 0.4 तो ये आ जाता है कोई हमारे पास V2 इज इक्वल टू 25 कैसे आ गया भाई, थोड़ी मिस्टेक हुई है, क्या हुआ है। 4 - 2 अच्छा इधर से 0 पॉइंट अच्छा 6 है, 6 कितना है, अच्छा 6.6 मीटर V1 जो है 6 नहीं है, वेलोसिटी 0 पॉइंट अच्छा 6 मीटर पर सेकंड है, 6 मीटर पर सेकंड है। 0.2 मल्टीप्लाई 6 करते हैं तो ये आ जाता है 1.2, सॉरी ये 1.2 है, ये 1.2 है। जब 1.2 को 0.4 से 1.2 ये 1.2 है। अच्छा ये 0.4 मल्टीप्लाई V2 1.2 को जब इस तरफ ले आते हैं माइनस हो जाता है। तो 1.2 में से 2 में से 1.2 निकालते हैं, 2 माइनस 1.2 तो 0.8 आ जाता है V2। तो 0.8 डिवाइडेड बाय 0.4 V2 तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, पॉइंट से पॉइंट गया तो डिवाइड कर लेते हैं 0.4 तो सीधा हिसाब है यहाँ पे 2 आ जाएगा V2 तो ये 2 आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये वेलोसिटी आ जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारे जो चैप्टर 3 थे, थर्ड था, यूनिट थर्ड था, उसके सारे के सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमने ऐसा तरीके से सॉल्व कर ली। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।